फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SRKG मैथमेटिक्स क्लासेस में। आप सभी के लिए मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि NCERT बेस्ड हैं उसे मैं डिस्कस कर रहा था और आज भी करने जा रहा हूँ। और आप लोग को अगर एप्लीकेशंस के बारे में और डिटेल्स जानने हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आप लोग इम्पोर्टेंट्स ऑन जितने भी थ्योरम्स है सर्किल पे वो भी आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि NCERT बेस्ड हैं जितने भी एप्लीकेशंस। आज मैं आप सभी के लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लाया हूँ, जैसे कि आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। The two circles with center O and O dash intersect at 2 points A and B. A line PQ is drawn parallel to OO dash through A or B, intersecting the circle at P and Q. Proof that PQ is equal to 2 times OO dash। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये दो सर्किल है, टू सर्किल्स हैं। ओके, अब ये टू सर्किल्स में उसके सेंटर क्या है? ओ ओ डैश है। ओके, ये आपका गिवन है। अब यहाँ पर आपका फिगर मेंशन नहीं किया है, अब आपको अपने से फिगर को ड्रॉ करना होगा। ओके, तो इसे ड्रॉ करने के लिए देखिए सबसे पहला कह रहा है कि यहाँ पे टू सर्किल्स हैं, टू सर्किल्स को हमने ड्रॉ करेंगे। और क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इट मीन्स दैट जो भी सर्किल ड्रॉ होंगे वो क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स पर मीट करेंगे। ओके, तो इस तरह मैंने टू सर्किल को फॉर्म कर दिया, ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे मीट करें, दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। नेमिंग आपका दिया हुआ है ए एंड बी। चलिए हम लोग इसका नेमिंग दे देते ए एंड सेकेंड वर्ड बी। ओके, अब एक लाइन है PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू OO डैश। OO डैश क्या है? तो देखिए ये इस सर्किल का अगर सेंटर O लेते हैं तो इस सर्किल का सेंटर क्या है? O डैश है। ओके, अब इसकी अकॉर्डिंगली पैरेलल कर रहा है। इट मीन्स दैट इससे जो लाइन ड्रॉ होगा इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल तो या तो यहाँ से हो, यहाँ से हो, कहीं से भी हो सकते हैं। मेनी तो ऑफ पॉइंट्स है, पैरेलल लाइन इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगे टू OO डैश थ्रू A और B इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट P एंड Q। देखिए कहा जा रहा है कि जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो A पॉइंट से पास करेगा या फिर B पॉइंट से पास करेगा। तो चलिए हम लोग अपर पार्ट A लिए तो यहीं से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया आपका A पॉइंट से पैरेलल लाइन। ओके, ऐसा कुछ पैरेलल लाइन है। तो मान लीजिए ये P और Q हमारा पैरेलल लाइन है। ओके, अब ये कह रहा है क्या कि PQ जो पैरेलल लाइन है O डैश के पैरेलल है। अब यहाँ से इंटरसेक्टिंग कर रहा है कहाँ? A पॉइंट से। चलिए हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं, कोई B से भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है दैट इज PQ, ये हमारा इज इक्वल टू व्हाट? OO डैश है। ओके, OO डैश है। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा लाइन ड्रॉ किए PQ यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब ये जो लेंथ आपका कह रहा है तो यानी कि ये जो लेंथ फॉर्मेशन करेगा ये यहाँ से P पे है। ठीक, ये P पॉइंट आपका यहाँ पर है और Q पॉइंट यहाँ पर है। ओके, और OO डैश आपका सेंटर का मीटिंग पॉइंट। ओके, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इतना तो आपका गिवन है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कि इससे ये जो सेंटर है इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पर। ओके, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका नेमिंग दे देते हैं। ओके, जैसे M और N दे दिए। ठीक, अब देखिए हम लोग इससे अब क्या करेंगे? हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स OO डैश। ओके, तो कैसे होगा? तो देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में
कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे क्या कि फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, पी ए ले लेते हैं, ये पी ए पॉइंट पे ड्रॉ किए, ओके। अब दूसरा क्या करेंगे, फ्रॉम ओ डैश ड्रॉ ओ एन डैश परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए क्यू, ओके। हमने ये दोनों ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। देखिए अब यहाँ से ड्रॉ करने से क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो एम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ओ एन और ओ डैश एन, ठीक, ये ओ एम और ओ एन डैश जो परपेंडिकुलर है, क्या है कि मान लीजिए एक सर्किल ऐसे कोई ड्रॉ किए, इस पे ये कोड एक फॉर्मेशन कर रहा है और ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दैट हम लोग ने थ्योरम पढ़ा है कि ये क्या होंगे, ऑलवेज बाइसेक्ट करेंगे, करेंगे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एम बाइसेक्ट्स पी ए, ओके। आल्सो ये आपका एन भी क्या करेगा, एन बाइसेक्ट्स व्हाट, ए क्यू को बाइसेक्ट करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा लेंथ ऑफ फॉर्मेशन होगा एम ए, अगर लेते हैं इसी इनर पॉइंट को लेते हैं, एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी ए होगा ना। एंड इसी तरह आपका ए एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्यू हो जाएगा, होगा ना। इस वजह से हम दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें यहाँ पर, तो क्या दे देगा, एम ए प्लस ए एन इक्वल टू हाफ ऑफ पी ए प्लस ए क्यू। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पी ए प्लस ए क्यू किए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पी ए प्लस ए क्यू कर रहे हैं, ये क्या वैल्यू देगा, और ये एम ए प्लस ए एन का वैल्यू क्या देगा। तो यहाँ से देखिए एम एन तक हो जाएगा ना, तो ये एम एन हो गया, और यहाँ पर हाफ वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए फर्दर यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर, उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। नाउ इन इसको क्वाड्रिलेटरल हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, एम ओ डैश एन, इन क्वाड्रिलेटरल एम ओ डैश एन में आपका क्या है, ये एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू व्हाट, क्या है, 90 डिग्री है ना। एंड आपका बताइए कि एम एन जो है वो पैरेलल टू क्या है, ओ डैश है ना, बिकॉज कि आपका ये जो पी क्यू क्या है, ये पैरेलल टू ओ डैश है, ओके। इस वजह से ये भी आपका पार्ट क्या होगा, एम एन भी पार्ट क्या हो जाएगा, ओ डैश के पैरेलल होगा, ठीक। जब पैरेलल होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये लाइन क्वाड्रिलेटरल में एक साइड से आपका पैरेलल है, और ऑल एंगल्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन करेंगे वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए इतना तो आप जानते हैं ना, अगर अभी आप नहीं बोल रहे कि रेक्टेंगल है, थोड़ा सा और कॉपरेट करिए। यहाँ पर ये जो हमारा ड्रॉ किया जा रहा है लेंथ ओ एम और ओ एन, क्या होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक एल्टीट्यूड है कि नहीं है। जब ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम एंड ओ डैश एन आर एल्टीट्यूड हो जाएंगे इन क्वाड्रिलेटरल
O dash N, okay, and formed in between two parallel lines, okay, पैरेलल लाइंस आ जाएगा, पैरेलल लाइंस के बीच में, ओके। जब ये पैरेलल लाइंस के बीच में कौन सा है आपका एम एन पैरेलल टू क्या है ओ डैश है, तो ये दोनों बीच में पैरेलल लाइंस के बीच में ही आपका ये एल्टीट्यूड है। इट मीन्स दैट देयरफॉर आपका हो जाएगा ओ एम इज पैरेलल टू ओ डैश एन हो जाएगा, एंड ओ एम जो होगा वो इक्वल टू ओ डैश एन होगा, ओके। इसी वजह से तो अब यहाँ पर हेंस क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ओ एम, यहाँ पर एम कर दीजिए, एम ओ डैश एन इज ए पैरेललोग्राम, ओके। क्यों होगा, इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि ये जो एल्टीट्यूड बन रहा है ओ एम और ओ डैश एन, ये क्या है एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। कोई भी पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है एल्टीट्यूड ऑलवेज इक्वल होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल्टीट्यूड क्या होंगे इक्वल होंगे, और इक्वल जब होंगे तो ये लेंथ क्या होंगे इक्वल होंगे, ओके। इसी वजह से लेंथ इक्वल होंगे और ये पैरेलल होंगे, इस वजह से क्या हो जाएगा ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंड यहाँ पे एंगल जो फॉर्मेशन करें एम इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, एक एंगल मेंशन कर दीजिए। देयरफॉर यहाँ से हम कर सकते हैं देयरफॉर एम ओ एन डैश इज ए रेक्टेंगल, ओके। अब ये रेक्टेंगल हो गए। अब नाउ हमारा रेक्टेंगल होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं इक्वल हैं, ओके। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे यानी कि एम एन इज इक्वल टू व्हाट ओ डैश, ओके। तो जब ओ ए के इक्वल होंगे इसको इक्वेशन 2 में लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से थोड़ा देखिए क्या हो जाएगा हमारा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए कि एम एन जो है एम एन, यहाँ पे भी एम एन है, ये किसके हाफ पी क्यू के बराबर और यहाँ पे ओ डैश के बराबर, तो यानी कि ओ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ पी क्यू के बराबर, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ से फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश, यही हमारा क्या था प्रूफ करना था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यही मैंने प्रूफ किया, ओके। चलिए आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ओके। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या कि इफ द two intersecting chords of a circle makes equal angles with the diameter passing through their points of intersection, prove that the chord are equal। यहाँ पे सर्किल का जो कोड फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है इक्वल हो रहा है, ठीक। तो ये कैसे होगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें आपका कुछ भी नेमिंग यह सर्किल का फिगर नहीं दिया है, ठीक। तो हम लोग इसमें पहले रिड्रॉ करेंगे हम लोग सर्किल के बारे में, ठीक। पहले सर्किल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसे नोटिस करेंगे कि क्या क्या दिया है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहला बात है कि इसमें आपका टू कोर्स दिया हुआ, टू कोर्स है इंटरसेक्टिंग कर रहा है एक सर्किल में। एक सर्किल पहले हम लोग ने मेंशन किया ड्रॉ किया, ठीक। इसमें टू कोड्स है, तो कोड्स आपका जानते हैं क्या होता है, इस तरह का कोड होगा एक, ठीक। दूसरा कोड्स मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ओके। ये दोनों कोड्स क्या कर रहे हैं इक्वल एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं
तो डायमीटर से अगर मान लीजिए इस तरह का कोड इंटरसेक्टिंग किया, ठीक, अब ये आपका सेंटर यहाँ पर है, ओके। अब ये क्या कर रहा है, इक्वल एंगल्स फॉर्मेशन कर रहा है डायमीटर से, डायमीटर कुछ ऐसे जाएगा तभी ना, ओके। ये सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर मान लीजिए ओ आपका, ओके। अब ये डायमीटर हमारा यहाँ पे ले लेते हैं पी एंड क्यू, ओके। कोड का भी नेमिंग दे देते हैं, कोड जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं ए बी, ठीक, और दूसरा ड्रॉ किए हैं हम आपका, इसको ले लीजिए सी और डी, ओके। ये हो गया। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर जो हमारा गिवन क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो कटिंग करने के बाद ये डायमीटर के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेशन कर रहा है ये एंगल, ये आपका क्या है, इक्वल है, ये दोनों, ओके। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि कह रहा है क्या है, डायमीटर से पासिंग करे, ई मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर passing through their point of intersection, that is this chord and this chord intersect at this point, and this point consider as a what, suppose E point, okay। E point पर मीट कर रहे हैं दो कोड्स, तो ये जो डायमीटर ड्रॉ किया गया है पी क्यू, that is also passes through the point of E, okay, and the angle making at this angle, this and this are इक्वल, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं इसको फॉर्म बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या कि हम लोग इस दोनों पर एक एल्टीट्यूड डेट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। और इस पर भी हम लोग ड्रॉ किए, ओके। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ए एम हो गया, इस पे एन हो गया, ओके। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गया, दोनों एल्टीट्यूड हो गए। अब इससे फर्दर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ देखिए। तो हमारा गिवन कोड है जो आप समझ रहे हैं कि ए बी कोड है, सी डी कोड है, एंड पी क्यू हैज अ डायमीटर, ओके। हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है कि प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, हम लोग मेंशन कर देते हैं टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी, ओके। अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन में जो हमने किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम वही चीज़ लिखेंगे, फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी, ओके। ए बी पर भी हमने ड्रॉ किया, ओके फ्रेंड्स। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला बात है कि हमने जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो थोड़ा सा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखते हैं कुछ स्ट्रैक्ट होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम ई, एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ एन ई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ओ एन ई लिए, ओके। यहाँ तक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ओके। इस ट्रायंगल में देखिएगा कि हमारा ये जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है, इक्वल है, तो दैट इज एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बाय द कंस्ट्रक्शन, ओके। अब दूसरा हमारा कौन सा एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल कह रहा है क्या, इक्वल है, दैट इज एंगल व्हाट, एम ई ओ, ओके। एंगल एन ई ओ, एन ई ओ, ठीक। ये आपका गिवन है, ओके। अब नेक्स्ट वन जो होगा वो क्या होगा, ये साइड्स, देखिए यहाँ पर जो साइड्स फॉर्मेशन कर रहा है ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दैट इज कॉमन। अब इस तीनों क्राइटेरिया के अंतर्गत हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल जो ओ एम ई है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई है,
बाय कौन सा, AAS क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया। ओके, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत हमने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। अब थोड़ा जब कॉन्ग्रुएंट कर लिए, डेट इज मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एल्टीट्यूड हुआ, डेट इज एल्टीट्यूड का लेंथ जो हुआ वो क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉ किया जा रहा है ये दोनों का क्या कॉन्ग्रुएंट का पार्ट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। इट मीन्स दैट OM जो होंगे implies that OM is equal to ON, okay, CP CT, okay। अब ये जब एल्टीट्यूड आपका परपेंडिकुलर तो है ही, बट ये एल्टीट्यूड आपका यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि इक्वल है। इट मीन्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ द कोड्स विच इज equidistance from the center, that is AB codes is equal to the distance of CD code from the center. OM is equal to ON, that is means that the code AB which is equidistance from center and CD is also equidistance from the center। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कहेंगे क्या कि implies that AB जो होंगे वो हो जाएंगे क्या, CD के बराबर। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए यही चीज, क्योंकि ये थ्योरम्स हम लोग हैं, बिकॉज आपका कोड्स जो है विच आर इक्वी डिस्टेंस from the center of a circle are equal। ओके, ये हमारा इक्वल होंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से हमारा ये इक्वल होंगे। ओके, ये काउज आप लोग को जरूर मेंशन करना चाहिए, हमने यहाँ बता दिया, बट आप लोग ये चीज़ पहले भी पढ़े होंगे थ्योरम्स में। मैंने बताया है कि जो कोड्स जो फॉर्मेशन करेंगे, अगर डिस्टेंस दोनों का सेंटर से इक्वल होगा, दैट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ द कोड विल बी आल्सो इक्वल। ओके, यही चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इस चीज़ को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टू कोड्स, इसमें हमारा फिगर मेंशन है, तो देखते हैं। टू कोड्स AB and CD, AB and CD of a circle which produced meet at point P। मतलब कि ये कोड AB है और ये CD कोड है, दोनों से प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो एट अ मिड पॉइंट P विच इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल, ये भी कर सकते हैं। प्रूव दैट PB इज इक्वल टू व्हाट, PD। आपको प्रूव करना है क्या कि ये जो PD और PB लेंथ क्या है, इक्वल है। उसी तरह AP जो लेंथ फॉर्मेशन कर रहा है वो आपका CP के बराबर होगा। ओके, CP के बराबर होगा। ये कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इससे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये सर्किल देख रहे हैं, इसमें आप क्या करिए, एक एल्टीट्यूड दोनों साइड ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, दोनों साइड ड्रॉ करें। सपोज यहाँ पर M ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ N ले लेते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, लेंथ देखिए दोनों का कोड्स क्या है, इक्वल है। गिवन है कि CD आपका लेंथ इक्वल टू AB है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, हमने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ON और OM एंड ON। तो ओके, अब यहाँ से जो मीटिंग सेंटर है O, दैट इज मीट्स विद द P। ठीक, हम लोग ने क्या किया, यहाँ से मीट करा दिया। हम लोग अब यहाँ पर समझ, ये सभी पॉइंट्स को हम लोग को कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन में ये मेंशन करेंगे कि फ्रॉम O OM
perpendicular to AB and ON perpendicular to CD, ON perpendicular to CD, ठीक। ज्वाइन OP, और इसको क्या कर दिया, ज्वाइन OP करा दिया, ठीक। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कहने का मतलब जो लेंथ आपका कोड क्या है, इक्वल है। हमने अभी जस्ट प्रूफ किया था कि जब डिस्टेंस आपका दिया हुआ है जो सेंटर से इक्वल है कोड पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, यानी कि लेंथ ऑफ द कोड विल बी इक्वल। और यहाँ पर कोड का लेंथ जो है इक्वल है, इट मीन्स दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आल्सो इक्वल। देयरफॉर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON, ओके। सिंस यहाँ पे लिख दीजिएगा कोड्स आर इक्वल। कोड्स जब इक्वल हैं इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपका डिस्टेंस जो होगा वो भी इक्वल होगा, ओके। अब फर्दर क्या हो जाएगा, हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का सोचते हैं। कौन सा, तो ये ट्रायंगल OMP एंड सेकेंड वन आपका कौन सा, ट्रायंगल ONP। वी हैव, इस दोनों ट्रायंगल में हमारा जो है ये OM फर्स्ट जो हमने अभी एबव लिखा उसे हम लोग लिखे प्रूफ्ड एबव, ओके। ये चीज़ हमने अभी जस्ट प्रूफ किया एबव। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल जो फॉर्मेशन कर रहा है OMP इज इक्वल टू ONP, दैट इज 90 डिग्री, ओके। थर्ड वन थिंग्स व्हाट, ये जो आपका कॉमन हो रहा OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन, ओके। अब ये कॉमन हो गया, दैट इज मीन्स दैट ये तीन क्राइटेरिया हमने क्या किया, प्रूफ किया। तो यहाँ पर OMP आपका क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ONP। अब इस किसकी क्राइटेरिया के अंतर्गत ये आपके इक्वल है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये लेंथ आपने क्या किया, बताया अभी इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री और ये हाइपोटेनस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा RHS, ओके। RHS क्राइटेरिया के थ्रू आपने ये कॉन्ग्रुएंट किया। अब जब कॉन्ग्रुएंट किया तो बताइए कि हमारा जो ये लेंथ होगा कौन सा, MP इज इक्वल टू NP होगा। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर MP इज इक्वल टू NP, CP/CT, ओके, CP/CT। अब थोड़ा सा ये बताइए कि हमारा जो यहाँ पर CP/CT से ये इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं, ओके। और क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रूफ करना है क्या कि ये जो हमारा PB है, PB इक्वल टू PD है, PB इक्वल टू PD है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन में प्रूफ किया, इट मीन्स दैट इससे फर्दर जो हमारा होगा प्रोसीड वो ये होगा कि हमारा यहाँ लेंथ क्या है, गिवन है, कोड का लेंथ क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर हमने EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD दिया हुआ है, ठीक, गिवन है ये चीज़। तो इसका मतलब हाफ ऑफ AB इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ CD। और हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ये सॉरी ये वाला MB हो जाएगा या फिर AM हो जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ से हम कहते हैं कि MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD का मतलब ND, ओके, ND। अब ये दोनों आपका जब इक्वल होगा, इट मीन्स दैट क्यों इक्वल होगा, तो ये समझ जाइए कि आपका ON क्या है और OM क्या है, परपेंडिकुलर टू द कोड्स है। और परपेंडिकुलर टू द कोड्स हम लोग ने थ्योरम में पढ़ा है कि ये क्या हो जाते हैं, मिड पॉइंट हो जाते हैं, M और N मिड पॉइंट हो जाएंगे। सो इस वजह से हम लोग इसे क्या किए, हाफ इक्वल बताएं और इक्वल किए, ओके, ठीक। यहाँ पर जो आपका लेंथ जो आया MB इज इक्वल टू ND, MB इक्वल टू ND। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर MP इक्वल टू NP है,
एम पी इक्वल टू एन पी है, इसमें से एम बी इक्वल टू एन डी है, और दोनों साइड माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर दें, subtracting equation 1 from equation 2, we get, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एम पी माइनस एम बी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन डी। ओके, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एम पी माइनस कर रहे हैं, एम पी माइनस एम बी, डेट गिव्स अस व्हाट, पी बी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन डी, डेट गिव्स अस पी डी। ओके, तो ये आपका था क्या, प्रूफ करना पहला। और दूसरा देखिए क्या है कि दूसरा क्या है आपका, ए पी इक्वल टू सी पी। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ हम इक्वेशन वन में एम पी जो था हमारा वो क्या था, एन पी की इक्वल था, एम पी जो था वो हमारा एन पी की इक्वल था ना। और अभी जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एम बी इज इक्वल टू एन डी, एम बी इज इक्वल टू एन डी हमने प्रूफ किया। और इसी तरह जब ये आपका लेंथ ये हाफ हो रहा है, इट मीन्स दैट ये भी आपका हाफ पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, यानी कि कोड का लेंथ ये पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर आपका ई एम यहाँ पर डायरेक्ट लीजिए, ए एम इज आल्सो इक्वल टू सी एन। ओके, सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज़ों की ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, इसी तरह एंड एक और है आपका क्या, ओ एन परपेंडिकुलर टू व्हाट, सी डी, implies that n is midpoint of CD। ओके, ये आपका CD के मिड पॉइंट हुआ। अब देखिए यहाँ से AM जो है CN के बराबर है, और यहाँ पर जस्ट अभी हमने प्रूफ किया है क्या, कि यहाँ पर जो लेंथ है आपका, यहाँ पर जो लेंथ है MP इज इक्वल टू NP है ना। इस वजह से इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, इसे 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ओके, वी गेट, हम लोग यहाँ पे ऐड करने पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर एम पी प्लस ए एम इक्वल टू सी एन प्लस व्हाट, एन पी। ओके, अब यहाँ से क्या दे देगा फॉर्मेशन, थोड़ा सा देखिए, ये फिगर में दिया हुआ है कि एम पी प्लस ए पी डेट गिव्स अस व्हाट, ए एम इक्वल टू ए पी दे देगा, और ये आपका सी एन प्लस एन पी डेट गिव्स अस सी पी। और यही आपका क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत लग रहा हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे और भी जो भी प्रॉब्लम है उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और आशा करता हूं कि इसी के साथ आप लोग और भी जितने भी बुक्स में क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तब तक आने का वेट करें, तब तक आप लोग अपने बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।